वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज 28 सितंबर 2021 डेली करंट अफेयर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन पर है, रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा? उत्तर, हाथी। ओडिशा के वन विभाग राज्य के 7 हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने जा रही है, जिससे उनकी आबादी पर नज़र रखा जाए। उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश रोकने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य पशु मानव संघर्ष को समाप्त करना। इसके लिए चंदका वन्य जीव अभयारण्य में 3 हाथियों और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों को चुना गया। इस डिवाइस में जीपीएस डिवाइस लगा है और लोकेशन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल रैंक 9वां है। जनसंख्या रैंक 11वां है। स्थापना दिवस 1 अप्रैल। साक्षरता दर 72.87%। लिंगानुपात 979। सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। विधानसभा 147, लोकसभा 21, राज्यसभा 10, जिला 30। राजकीय पशु सांभर हिरन है। राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय फूल अशोक। लोक नृत्य ओडिसी, गोटीपुआ, महरी, मयूर तथा घूमरा। नेशनल पार्क हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क, समली पाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोरांक वर्ल्ड सेंचुरी, चिल्का वर्ल्ड सेंचुरी, गहरी माथा नेशनल पार्क, कोटागढ़ वर्ल्ड सेंचुरी, नंदनकानन वर्ल्ड सेंचुरी तथा लखेरी वैले वर्ल्ड सेंचुरी। दोस्तों, उड़ीसा में बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो कि सबसे लंबा है। मंदिरा डैम शंख नदी पर है। रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। मुख्य न्यायाधीश कल्पेश सत्येंद्र झावरी हैं। दोस्तों, उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जनजातियां जुआंग, खरिया, मुइया, संथाल हो, कोल, गोंड, सोंड, चेंचू। प्रमुख झील चिल्का, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैंगून झील भी कहते हैं। और दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप, जो पूर्व नाम व्हीलर द्वीप था, उड़ीसा के तट पर है, जो बालेश्वर जिले में पड़ता है। काला पैगोडो के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर जाना जाता है। दोस्तों, उड़ीसा के हवाई अड्डे हैं: बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थेरुवली हवाई अड्डा रायगढ़। और प्रमुख स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, जो विश्व कप 2023 विश्व कप हॉकी यहीं खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रही तांगनिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? उत्तर, 4। अफ्रीका में स्थित तांगनिका झील तंजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी, बुरुंडी और जाम्बिया नामक 4 देशों द्वारा साझा की जाती हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी, गहरी और लंबी मीठे पानी की झील है। यह झील हाल में खबरों में है क्योंकि
बच्चों की जलवायु झटकों के कारण तंगानिका झील के महत्वपूर्ण उदय से बुरुंडी में 84% आंतरिक प्रवास है। बुरुंडी में ज़्यादातर लोग इस झील के किनारे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा? उत्तर, मैथ्यू हैंसन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने आर्किट खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा। मैथ्यू हैंसन एक अश्वेत व्यक्ति थे जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाने वाले पहले लोगों में से एक थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक किस स्थान पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया? उत्तर, कोलकाता। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और वेद प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैनिक टकराव था। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295 है, जिसमें 294 निर्वाचित और 1 नामांकित होगा। कुल जिले 23 हैं। लोक नृत्य काठी, नदियां हैं गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी, मयूराक्षी। जनजातियां हैं भूमिज, संथाल, लेपचा, सततल, मुनुष, भूटिया। महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा, मेला, गंगा सागर मेला। महत्वपूर्ण भोजन है मच्छी चावल। प्रमुख मिठाई रसगुल्ला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं, लेकिन इस समय राजेश बिंदल एक्टिंग का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इस समय मुख्य न्यायाधीश का वर्क देख रहे हैं राजेश बिंदल। दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदी दामोदर बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंग फिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष, सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। प्रमुख बांध है फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर, कंगास्वती बांध कंगास्वती नदी पर है। दोस्तों, कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिक उड्डयन सचिव कौन बने? दोस्तों, भारत के नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल बने। दोस्तों, पिछले साल फरवरी में बंसल को दूसरी बार एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा कर्ज में डूबी एयर इंडिया को 100% हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा
के कुछ दिनों के बाद हुई थी। दोस्तों, नई नियुक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सीएसएफ की अतिरिक्त महानिदेशक हुई सुश्री मीना सिंह। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की प्रमुख नियुक्त हुई एसएन प्रधान। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव अपूर्व चंद्र। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन जेबी महापात्रा। असम राइफल के 21वें महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के नए निदेशक वी वेंकटरमण। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव डॉक्टर समीर शर्मा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तमिलनाडु के नए राज्यपाल आर.एन. रवि। उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह। एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। राज्यसभा के नए महासचिव पीआर.के. रामाचार्युल। देश के नए उप चुनाव आयुक्त श्रीकांति। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट। दोस्तों, HSBC बैंक इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हेतेंद्र दवे। दोस्तों, ITBP के नए महानिदेशक इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा हुए। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो 30 सितंबर को कार्यभार संभालेंगे BR चौधरी हुए। BR चौधरी। भारत के 17वें चेस ग्रैंड मास्टर R राजा ऋत्विक। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रानिंदर सिंह। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDC की नई लोकपाल इंदु मल्होत्रा। पंजाब के नए मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव राजीव बंसल। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर राजीव अग्रवाल। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अविक सरकार और उड़ीसा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जालदा कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्यूचर हिमालय द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलायंस नामक पुस्तक किसने लिखा? उत्तर निरुपमा राव। दोस्तों, यह पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनाती है जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। निरुपमा राव पूर्व विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व फार्मा दिवस 2021 कब मनाया गया? उत्तर 25 सितंबर। दोस्तों, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज का दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों, फार्मिस्ट क्या होता है? फार्मिस्ट दवा और औषधि के ज्ञाता होते हैं और दवा के केंद्रों में काम करते हैं। स्वास्थ्य सुधार में फार्मिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व फार्मिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को 2009 में FIP काउंसिल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा इस्तांबुल तुर्की में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में नामित किया गया था। 2021 का थीम था फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्ट फॉर योर हेल्थ। मुख्यालय द हेग है, नीदरलैंड। स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुआ। अध्यक्ष हैं डोमिनिक जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उत्तर R.N. रवि। दोस्तों, इससे पहले वे भारत सरकार के नागा शांति वार्ता
में वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन राज्यपाल पद मिलने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। आर.एन. रवि के हटने के बाद नागा शांति वार्ता के नए वार्ताकार के रूप में अक्षय मिश्रा को नियुक्त किया गया। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, गवर्नर आर.एन. रवि, राजधानी चेन्नई है, पॉपुलेशन 6.79 करोड़। दोस्तों, हाल में बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह नियुक्त हुए और असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्न सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया? कटक। उड़ीसा का खादी और ग्रामोद्योग आयोग उड़ीसा के कटक जिले के चौदार में उड़ीसा का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र टसर रेशम के धागा की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और रेशम उत्पादन लागत को कम करेगा। टसर रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है और इसका खुरदरापन और बुनाई इस बाकी किस्मों से अलग करती है। दोस्तों, KVIC का फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुआ। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता? दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्तियों का उत्थान और अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। 1916 में मथुरा में पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनके बाद में भाजपा का उदय हुआ था। वे 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। दीनदयाल उपाध्याय एक मानवतावादी, अर्थशास्त्री, पत्रकार, दार्शनिक और सक्षम राजनेता थे। दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके सहपाठी बालूजी महासब्दे द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक में लाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह सेवा में शामिल नहीं हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। 1940 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का शुभारंभ किया। बाद में उन्होंने पांचजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका और एक दैनिक स्वदेश शुरू किया। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद मानववाद के दार्शनिक विचार को 1965 में जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय 11 फरवरी 1968 की तड़के उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु पाए गए। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इसकी जांच की और CBI ने पाया कि उन्हें लुटेरों ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइलेंट रेवोल्यूशन पुस्तक हाल में लॉन्च हुई। इस पुस्तक को किसने लिखा? उत्तर स्निग्धा परुपुड़ी। दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी
मोतो की भव काश प्रतिभा का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तर हंगरी। दोस्तों, बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माता को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया। दोस्तों, हंगरी कंट्री इन यूरोप, कैपिटल है बुडापेस्ट, करेंसी है हंगेरियन फ्रांक, प्रेसिडेंट हैं जॉनस एडर, पॉपुलेशन है 97.7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? उत्तर गॉर्डन ब्राउन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर जालदा कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में स्वास्थ्य सेवा डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस योजना को लॉन्च किया? उत्तर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। दोस्तों, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन PMDHM का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल बनाना, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके, जो मरीजों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डॉक्टरों और उनकी पसंद की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साझा करने, एक्सेस करने और सहमति देने में सक्षम बनाएगा। PMDHM का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य आईडी के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेली मेडिसिन तथा फार्मेसी अन्य घटकों के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया? उत्तर नागालैंड। दोस्तों, GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। GI का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडेक्शन होता है। दोस्तों, GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पादन विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नागालैंड के नागा खीरे को GI टैग प्रदान किया गया। दोस्तों, इसकी खासियत, यह खीरा रसदार, मुलायम और मीठा होता है और पूरी तरह से इसे जैविक रूप में उगाया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण GI टैग। दोस्तों, केरल के वायनाड राबस्टा कॉफी को GI टैग मिला। कर्नाटक के कुर्ग अरेबिका कॉफी को GI टैग मिला। केरल के तिरुपान को GI टैग मिला। कंडांगी साड़ियाँ और त्रिभुवनम साड़ियों तमिलनाडु के GI टैग मिला। तालो पुआन और मिजो पुनाचे मिजोरम के GI टैग मिला और तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले को GI टैग मिला। ग्रीन टी और वाइट टी GI टैग मिला दार्जिलिंग के, और जर्दालू आम बिहार को GI टैग मिला, और केरल के नीलांबर टी को GI टैग मिला। बिहार के शाही लीची को GI टैग मिला। गोविंदा भोग चावल पश्चिम बंगाल को GI टैग मिला। सिरसी सुपारी कर्नाटक को GI टैग मिला।
केरल के मयूर गोड को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के छऊ मखौटा को जीआई टैग मिला। बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिला। और असम के बोसो सोल चावल को जीआई टैग मिला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू साल को जीआई टैग मिला। तेलंगाना के वारंगल दरिको को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के ईरोड हल्दी को जीआई टैग मिला। कंधमाल हल्दी उड़ीसा को जीआई टैग मिला। खोलची मिर्च को जीआई टैग गोवा को मिला। दोस्तों, खाजे हरमल मिर्च और मोयरा केला मिंदोली गोवा को जीआई टैग मिला। दोस्तों, हाल में जीआई टैग प्राप्त हुआ हापुस आम महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला। विला चेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग मिला। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला। जीआई विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग मिला। कश्मीर के सिरा रखोंग मिर्च और तुमांगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला। मणिपुर के दोस्तों, पालघर महाराष्ट्र के चीके को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। और बिहार की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया। और नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया नागालैंड के। दोस्तों, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, कपिल पठारे को। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? उत्तर, जीसी मुर्मू। दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाह्य ऑडिटर चुना गया। IAEA परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया? उत्तर, शुभम कुमार। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित किए गए UPSC CSE 2020 के अंतिम परिणामों में बिहार के कटिहार जिले के निवासी शुभम कुमार ने टॉप कर कीर्तिमान स्थापित किया। IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होने वाले शुभम कुमार IIT बॉम्बे के छात्र हैं। दोस्तों, सिविल परीक्षा में टॉप 3 रैंक पर रहे शुभम कुमार, दूसरे पर जागृति अवस्थी, तीसरे पर अंकिता जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक किसने लिखा? उत्तर, विजय गोखले। इस पुस्तक में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम से
भारत और चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। हाल में उनकी पहली पुस्तक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग आई ए प्रोटेस्ट सितंबर महीने की शुरुआत में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 सितंबर को घोषित हुए रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11वें सीजन का विनर कौन बना? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्जुन बिजलानी। दोस्तों, रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का विनर अर्जुन बिजलानी को घोषित किया गया। रविवार 26 सितंबर को रात को टेलीकास्ट हुए इस शो के फाइनल में शो होस्ट रोहित शेट्टी ने अर्जुन बिजलानी का हाथ उठाकर ऐलान किया। 17 जुलाई से शुरू हुए इस शो में फर्स्ट रनर अप दिव्यांका त्रिपाठी को चुना गया, जबकि विशाल आदित्य सेकेंड रनर अप रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि शो की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था, और लेकिन फाइनल शो इसका मुंबई में शूट किया गया। फाइनल के लिए टॉप 5 कंटेस्टेंट में अर्जुन बिजलानी, दिव्यांका त्रिपाठी, विशाल आदित्य सिंह, वरुण सिंह और श्वेता तिवारी ने जगह बनाई थी, लेकिन अर्जुन बिजलानी ने सीजन 11 की ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस ट्रॉफी के अलावा अर्जुन ने 20 लाख रुपए और एक स्वीट कार भी जीता। दोस्तों, रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में जिन टॉप कंटेस्टेंट ने फाइनल में जगह बनाई थी, उनमें श्वेता तिवारी सबसे पहले फाइनल की दौड़ से बाहर हुई थी। इसके बाद वरुण सूद को बाहर किया गया और आखिर में टॉप 3 कंटेस्टेंट के बीच जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। बता दें सीजन में 11वें में टीवी इंडस्ट्री के 13 सेलिब्रिटियों ने भाग लिया। इनमें श्वेता तिवारी, दिव्यांका त्रिपाठी, अभिनय शुक्ला, राहुल वैद, निक्की तंबोली, आस्था गिल, अर्जुन बिजलानी, वरुण सूद, सौरभ जैन, विशाल आदित्य सिंह, अनुष्का सेन, महक चहल और सना मकबूल का नाम शामिल है। शो में सबसे पहले निक्की तंबोली बाहर हुई थी। दोस्तों, फिनाले टास्क में अर्जुन बिजलानी ने बाजी मारी। टॉप 3 में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट में आखिर में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। इन तीनों को एक नाव, एक हेलीकॉप्टर और बाद में पानी पर स्टैंड करना था। टास्क के लिए सबसे पहले विशाल आदित्य सिंह गए, लेकिन पानी के डर ने उन्हें टास्क पूरा नहीं करने दिया। दिव्यांका त्रिपाठी और अर्जुन ने फिनाले स्टंट पूरा किया, लेकिन अर्जुन बिजलानी की टाइमिंग दिव्यांका के मुकाबले 20 सेकेंड कम थी, इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया। दोस्तों, ये हैं विनर हैं खतरों के खिलाड़ी 11वें सीजन के अर्जुन बिजलानी। बहुत बहुत बधाई हमारे स्टडी जोन पीसी की तरफ से। दोस्तों, इनके स्टंट ने सबको मन मोह लिया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नवीनतम जानकारी, नवीनतम ज्ञान और नवीनतम समाचार के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।